अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना सेरई के लिए, और सेरई में भी, और चाहें तो आप इफ्तार के बाद भी कबाब खाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कटवा के ली हैं। इससे क्या होता है, एकदम रेशोदार, बिल्कुल रेशे रेशे वाले जो कबाब बनते हैं ना, वे मैं वैसे कबाब बना रही हूँ। तो जैसे हमारा 1 किलो गोश्त होगा, तो उसमें हमें पूरे ना 1 पाव चने की दाल लेनी है। ठीक है, इससे बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेंगे आपके, ना बिखरेंगे, और एकदम रेशे वाले कबाब बनेंगे। इसमें मैं कुछ खड़ी मिर्चें डालूंगी, पिसा गरम मसाला, नमक, प्याज भी काट के डालूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डाल के नमक भी डाल दूंगी, और थोड़ी सी पिसी मिर्चें भी डालूंगी, क्योंकि मैंने लाल खड़ी मिर्चें कम डाली हैं। वो कम तीखी वाली थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल डाली हैं। और ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाते हमारे यहाँ, और ना ज़्यादा फीका, मीडियम। आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमें इतना ही पानी डालना है जितने में गोश्त भी गल जाए और दाल भी गल जाए, और उसका पूरा पानी सूख जाए। फिर हम वो ठंडा हो जाएगा तो उसको पीस लेंगे। फिर यहाँ पर मैं शाम की इफ्तियारी की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं पकौड़ों के लिए आलू वगैरह काट रही हूँ, हरी मिर्चें, आलू, प्याज वगैरह काट काट वाट के साफ़ करके रख रही हूँ। तो सब मिक्स वाले बनाऊंगी, जैसे आप मर्ज़ी आपकी है। जैसे आप चाहें तो उसमें बैगन भी डाल दें, और भी सब्जियां डाल सकते हैं, पर मैं आज प्याज और आलू और है ना ऐसे ही सब मिर्ची वगैरह डाल के बना रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े के बने थे भजिए। तो इस तरीके से आप लोग भी इफ्तियार में अलग अलग तरीके से भजिए बना कर खा सकते हैं। अच्छा, पहला दिन था तो इसलिए थोड़ी भजिए वगैरह थोड़े ज़्यादा बनाए थे मैंने, क्योंकि थोड़े पहले दिन में खाया जाता है, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो फिर है ना खुद ही दिल नहीं चाहता खाने का। तो पहले दिन के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बनाई थी मैंने इफ्तियारी। और उसमें थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी और अजवाइन भी घिस के डाली है। और बिल्कुल 1 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। उससे बिल्कुल हमारे बाज़ार जैसे एकदम नरम नरम भजिए बनते हैं। पहले इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हल्दी डाली है और पिसी मिर्चें नहीं डाली मैंने, सिर्फ हरी मिर्चें डाली, और हरा धनिया ढेर सारा डालना है हमें, ताकि है ना हरे धनिया से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू। और कसूरी मेथी ज़रूर डालनी है आपको। अजवाइन से भी अच्छा होता है फ्लेवर, और है ना हज़म भी होती है हमारी इफ्तियारी, क्योंकि हम दिन भर भूखे रहते हैं, फिर शाम में खाते हैं तो एकदम बदहज़मी होने का डर रहता है। तो अजवाइन से हमारा खाना अच्छे से पचता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ही मैंने इसमें पहले बेसन डाला, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम पतला नहीं बनाना है, बस हमें ऐसा बनाना है कि हम एक मुट्ठी बनाए तो हमारे पकोड़े हाथ में आए, ऐसा हमें बैटर बनाना है उसका। और आप ये मत सोचना है कि आलू गलेंगे नहीं, सब गल जाते हैं। वो मीडियम आंच पे बनाते हैं तो वो गल जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ दाल की चटनी बनती है। तो चने की दाल होती है ना कच्ची, उसको हम भिगो देते हैं। तो सुबह मैंने भिगो दी थी, तो ये शाम को 6 बजे का टाइम है। तो मैं उसकी चटनी बना रही हूँ। तो मैंने ढेर सारा पुदीना ले लिया है, काला नमक, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची, चाट मसाला, और ये नॉर्मल घर का नमक भी है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी दाल डाल के भी हम इसको पीस लेंगे, और फिर बाकी की दाल भी डाल के इसको पीस लेंगे। और ये देखिए हमारी दाल की चटनी बनकर तैयार हो गई। और हमारे यहाँ ये बहुत शौक से खाई जाती है। और एक मैं दूसरी वाली भी दाल बनाती हूँ। ये दाल तो हमारे यहाँ रोज़ बनती है। और ये मूंग के पापड़ मैंने तले हैं, तो ये हम लोग इसी चटनी से खाते हैं। और ये छोटे छोटे पापड़ जो है ना, ये भी हम इसी से खाते हैं। इसलिए हम ये वाले पापड़ जो मैंने आपको लाई थी, तो मैं दिखा रही थी रमज़ानों से पहले, तो इसलिए हमने ये ख़रीदे थे, क्योंकि हम लोग इससे ज़रूर ही खाते हैं। और ये दाल तो हमारे यहाँ रोज़ बनती ही बनती है इफ्तियार में, कच्ची वाली भी और ये वाली भी। और ये सफ़ेद वाले पापड़ हैं, तो ये भी तल रही हूँ मैं। तो ये पापड़ भी अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसलिए मैंने ये भी तले हैं साथ में। ये तो नॉर्मल ऐसे ही खाए जाते हैं। और ये मक्के का पोहा है, तो ये भी तला मैंने थोड़ा सा, बच्चों को पसंद आता है। अभी तो क्या है, पहला दिन है तो सभी कुछ अच्छा लगेगा खाने में, फिर धीरे धीरे आदत नहीं हो रहती तो फिर अच्छा नहीं लगता। पहले दिन के हिसाब से सब कुछ अच्छा लगता है। तो आगे अगर आप लोगों को कोई सी अच्छी चीज़ खाने की रेसिपी की कुछ वो हो, तो आप है ना वो कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर फिर मैं भजिए तल रही हूँ उसके लिए। और भजिया हमें ना नॉर्मल तेल में डालना है, जैसे कि मीडियम, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा गर्म, तो हमारे आलू भी गल जाएंगे
और वो सीखेंगे भी अच्छे से। और ये बिल्कुल बाज़ार जैसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे, और कुरकुरे भी थे और बाज़ार जैसे सॉफ्ट भी थे। यहाँ पर भजिए तलने के बाद फिर मैंने जो एक दाल अभी कच्ची बनाई है, एक मैं उबली हुई भी बनाती हूँ, तो वो भी बनाऊँगी। उसको मैंने पहले ही थोड़ा सा उबाल लिया था, मतलब एकदम एकदम गलानी नहीं है हमको, थोड़ी थोड़ी उबाल के बस गल जाए ऐसी। तो हम तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, और ये दाल है, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची है, इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बस 2-4 मिनट ही हमको तलना है इसको। ये भी बहुत मज़े की लगती है पापड़ के साथ खाने में, तो हमारे यहाँ ये ज़रूर बनती है ये वाली दोनों दालें। अब इसमें भी मैं भुना कुटा ज़ीरा डाल दूँगी, और चाट मसाला और काला नमक डाल दूँगी, और नॉर्मल घर का नमक भी डाल दूँगी। और इसमें भी पुदीना ज़रूर से डालना है, और वैसे भी गर्मी आ गई हैं तो पुदीना भी हाजमे के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए पुदीना तो ज़्यादा यूज़ करें आप लोग। और ये हमारी दाल और इफ्तियारी बनकर तैयार हो गई है। थोड़े से फ्रूट वगैरह काट लिए थे मैंने, साथ में हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा वगैरह भी बनाया था। और आप लोगों की रमज़ान किस तरीके से चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद रोज़ा खोलने के बाद फिर हमें ना जो मैंने कबाब के वो पीसना है मुझे, जो बना के रखा है उबाल के, तो उसको पीसूँगी मैं। और उसको अभी मैंने फ्राई नहीं करे हैं, अभी सिर्फ मैंने उसको बना कर रख लिए हैं। ये इफ्तार के बाद की हुई है वीडियो। थोड़ी सी हम लोगों को भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाई थी इफ्तियारी, बच गई थी तो उठा के रख दी थी। फिर हमने बिरयानी रखी हुई थी तो बिरयानी खा रहे थे, थोड़ी थोड़ी सी खा ली थी। फिर वैसे भी हमारे यहाँ इफ्तियार के बाद खाना नहीं खाया जाता ज़्यादा, अगर हस्बैंड हैं तो वो ही खाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो रोज़ा खोल के चले जाते हैं नमाज के लिए। फिर मैं इसके लिए बाद है ना पूरा काम निपटाने का बाद किचन का, अब मैं कबाबों को पीस रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा सिल पे ही चटनी और कबाब जो है ना मैं हमेशा सिल पर ही पीसती हूँ, उस पर मुझे अच्छा लगता है पीसना, और उसका बनाए हुए अच्छे भी लगते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको पीस लिया है, और इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा आया है। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, क्योंकि रेशे रेशेदार है ना इसके, तो इसको जब हम खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, इसको बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरीके से। ऐसे बोटियाँ करवा के डालते हैं ना तो इससे रेशेदार बनते हैं। अब इसमें मैं अच्छा ढेर सारा पुदीना डालूँगी, और कच्ची प्याज वगैरह मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि ये हमारे एक दिन में तो ख़त्म होंगे नहीं, 3-4 दिन तक चलेंगे ना, इसलिए मैंने ना कच्ची प्याज वगैरह नहीं डाली, फिर वो पानी छोड़ देती है। अब इसकी मैं अपने हिसाब से टिक्कियाँ बनाकर रख लूँगी, और फिर इसको जब भी दिल होगा तो हम लोग खा लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो ये बड़े ही मज़ों के हैं, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।